सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमस्तुते नमः। मैं अरुण शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की आपको तुरंत जानकारी मिल सके। और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे भेजते रहिए। जय माता की। आज मैं भक्तों आपको मां भगवती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक और परम पवित्र शक्तिपीठ जिसका की नाम श्री नैना देवी जी है, उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। श्री नैना देवी जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंदर है। यह श्री आनंदपुर साहिब से ये 24 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक बड़ा परम पवित्र मंदिर है और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का नाम श्री नैना देवी जी क्यों पड़ा? एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ किया और राजा दक्ष ने भगवान शिव को और मां सती को उस यज्ञ में नहीं बुलाया, लेकिन मां सती बिना बुलाए उस यज्ञ में चली गई और वहां जाकर देखा कि वहां पर भगवान शिव का निरादर हुआ है। तो मां सती से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उस क्रोध अग्नि में जलकर वहां जो कुंड था उस कुंड में अपने आप को समाहित कर लिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो भगवान शिव ने आकर मां सती की जो पार्थिव देह है उस पार्थिव देह को अपनी बाजू में उठा लिया और क्रोध से तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी कि जाकर जो सती का पार्थिव देह है उस शरीर को खंड खंड में कर दो। तब सुदर्शन चक्र ने मां सती के जो पार्थिव देह था उसके 51 टुकड़े कर दिए और जहां जहां वो मां सती के श्री अंग गिरे वहीं वहीं पर सिद्धपीठ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। मान्यता ऐसी है कि इसी स्थान पर मां सती के दोनों नयन गिरे थे, यानी कि नेत्र गिरे थे, इसलिए इसी स्थान का नाम नैना देवी हुआ। अब मैं आपको नैना देवी जी के मंदिर का जो इतिहास है ना उसकी कहानी सुनाता हूं। एक नैना गुजर नाम का व्यक्ति था। वो गाय भैंसे चराया करता था, पहाड़ों पर ले जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि एक गाय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई और एक जहां पर पत्थर पड़े हुए थे उन पत्थरों के ऊपर जाकर उसका जो दूध था वो स्वतः झरने लग गया, यानी कि उसके थनों से अपने आप दूध निकलने लग गया। यह देखकर नैना गुजर बहुत हैरान हुआ कि यह कैसे हो सकता है। यही जो सिलसिला था कि गाय का खड़े होना और उसका दूध अपने आप थनों में से निकलना, यह लगातार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जो नैना गुजर है वो सोया हुआ था। उसको स्वप्न में आदिशक्ति मां भगवती ने दर्शन दिया कि जिस स्थान पर गाय खड़ी होती है और उसका दूध स्वतः एक जगह पर गिरता है, वहां पर मैं पिंडी रूप में विराजमान हूं। तुम उस पिंडी को निकालो और वहां पर मंदिर बनाया जाए। नैना गुजर सुबह उठा, वो वहां के जो तत्कालीन राजा थे वीरचंद्र जी, वो उनके पास गया और जाकर उनसे उसने सारी की सारी कहानी सुनाई, जो भी आप बीती थी कि जैसे गाय उस पीपल के पेड़ के नीचे जाती है, पार्टिकुलर एक जगह पर जाकर उसका दूध स्वतः झरता है, और स्वप्न की बात सारी की सारी राजा से कही। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा खुद इस बात को सुनकर हैरान हो गया। अब राजा ने इस बात को सिद्ध करने के लिए वो राजा भी खुद एक दिन वहां पर गया। उसने देखा कि वही गाय पीपल के पेड़ के नीचे आई, उस पत्थर के पास खड़ी हुई और गाय के थनों से दूध अपने आप झरने लग गया। यह देखकर राजा भी दंग हो गया। राजा ने उसी समय जो भी उसके पास सैनिक थे या सेवादार थे उनको कहा कि यहां से साफ सफाई करो और यहीं से उस पिंडी को निकालो। तब उन्होंने जो मां भगवती के स्वप्न अनुसार जो आदिशक्ति की पिंडी थी उस पिंडी को निकाला, विधि पूर्वक उसका पूजन किया और वहीं पर विराजमान करके एक विशाल मंदिर का निर्माण कर दिया गया। यह मंदिर आज लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। और जहां पर यह मंदिर है उस मंदिर के परिसर के अंदर जो पीपल का वृक्ष है, मान्यता ऐसी है कि यह वही पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे नैना गुजर ने मां भगवती की पिंडी के दर्शन किए थे। प्रिय भक्तों, ये नैना देवी का जो मंदिर है, इस स्थान को महिषा पीठ भी कहा जाता है। महिषा पीठ इसलिए कहा जाता है, मान्यता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर का वध यहीं पर किया था। महिषासुर एक महाशक्तिशाली मायावी राक्षस था जिसका जन्म
भैंस के गर्भ से हुआ था। और महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान हासिल किया था कि उसे कोई भी दैत्य, दानव, मानव नहीं मार सकता, और उसको मार सकता है तो सिर्फ एक अविवाहित स्त्री। जिस समय महिषासुर ने सभी देवताओं के राज्य को हड़प लिया, यहां तक कि इंद्र के राज्य को भी हड़प लिया, तो तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के पास गए और जाकर प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के तेज से एक दिव्य शक्ति पैदा हुई थी, और वही शक्ति जो दिव्य शक्ति थी उसी ने दुर्गा का रूप धारण किया और अपने अस्त्र शस्त्रों से महिषासुर का वध किया था। मान्यता ऐसी है कि यहां पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आकर महायज्ञ किया था। प्रिय भक्तों, आज श्री नैना देवी जी का मंदिर लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। लोग अपनी मुरादें लेकर, मनोकामनाएं लेकर वहां जाते हैं और मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं चाहता हूं कि मां नैना देवी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी मां भगवती की दया से खुशहाल रहें। उत्तर भारत के अंदर जो 9 देवियों की यात्रा होती है, उसके अंदर ये एक मंदिर विशेष महत्व रखता है। मां नैना देवी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की। और मेरी आने वाली वीडियो का नाम है श्री मनसा देवी। जय माता की।